बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में जो अमल आपके लिए लाया हूँ, ये अमल इमाम काबा का बतलाया हुआ अमल है, जो उन्होंने हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बतलाया था। ऐसा प्यारा और लाजवाब अमल है कि जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप दुनिया में जो नेमतें चाहते हैं, उन नेमतों से आपको मालामाल कर देगा। अगर दुनिया आपसे रूठ चुकी है तो ये अमल करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपको दिल का सुकून मिलेगा, दौलत मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, जो अल्लाह से मांगेंगे वो मिलेगा। बस फजर की 2 सुन्नतों के बाद आप इस अमल को कर लें। पूरे यकीन के साथ आपने इस वजीफे को करना है। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे, उतना जल्दी नताइज आपके सामने होंगे। रिस्क और दौलत के लिए ये अमल बहुत ही लाजवाब है। इसके अलावा जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे, वो हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा और इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा, जो एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। उस बहन की कारगुजारी आपके ईमान को ताजा कर देगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि बाज लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी को पलटने के लिए मखसूस होते हैं, लेकिन ये बात यकीनी है कि अल्लाह ताला उसके दिल को बदलते हैं जो दिल में अल्लाह के लिए तलब रखता है। जिसके दिल में अल्लाह की जानिब रुजू करने की तमन्ना हो, उसे चाहिए कि हर आन, हर लहजा अल्लाह ताला से मांगा जाए और कोई मौका हाथ से न जाने दिया जाए जिसमें हम अपने रब की जाने मुतवज्जा ना हो। आज का हमारा वजीफा फजर की नमाज के साथ जुड़ा है। ये वजीफा आपने कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ, जो आपके ईमान को हरारत देने वाली कारगुजारी है। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। जब बचपन से नौजवानी में कदम रखा, न दीन का मालूम, न अहकाम पर कभी अमल किया, कभी किसी बड़े ने इस तरफ लगाया ही नहीं। होश संभालते ही इश्क मिजाजी के सुनहरे जाल में फंस गई। जिंदगी के गुज़िश्ता 5 साल गुनाह कबीरा में गुजारे और गुनाहों की दलदल में ऐसी धंसी कि जिंदगी जहन्नुम हो गई, जिसके लिए खुद को बर्बाद कर दिया, जिल्लत को गले से लगाया, सारी दुनिया को अपने मुखालिफ किया, वो भी ना मिला और रब को भी नाराज कर बैठी। खूब रोई। किसी ने कहा कि रब से मांगो, रब दे देता है। सारी रात जिस तरह पढ़ना आता था पढ़ती, बेढंगे अंदाज से रब से गिड़गिड़ा कर मांगती। फिर सोचा मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। यूट्यूब का सहारा लिया, इस पर दुआएं कबूल ना होने की वजह लिखकर सर्च करना शुरू किया, तो वहां सबसे ऊपर इस्लामिक टीचर की वीडियो नजर आई। आपका दर्स सुनना शुरू किया। इससे मुझे मालूम हुआ कि सबसे बड़ी वजह गुनाह कबीरा है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। गुज़िश्ता 5 साल से मैं गुनाह कबीरा की मुर्तकिब रही। बस नामालूम वो क्या लम्हात थे, वो क्या दर्द था और मेरे रब की क्या इनायात थी कि एक ही लम्हे में दिल बदल गया और एक ही लम्हे में उस गुनाह पर निदामत हुई और रब से रो रो कर मुआफी मांगी और बस दिल को यकीन हो गया कि रब ने मुआफ कर दिया। बस एक सुकून था, बस अल्लाह से ताल्लुक जुड़ गया। मेरे 5 सालों के गुनाहों को उसने लम्हे में मुआफ कर दिया। इस्लामिक टीचर, उस वक्त आपका एक दर्स सुना जिसमें आपने बताया था कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो नमाज की पक्की पाबंदी करे और सुबह फजर के वक्त इमाम काबा का बताया हुआ अमल करे, जो उन्होंने हदीस नबविया से बतलाया था। अमल के बारे में आपने बताया था कि फजर की 2 सुन्नतों के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। दुनिया आपके कदमों में आएगी, रिस्क में कुशादगी होगी, दिल में सुकून होगा, परेशानी खत्म होगी और जो दुआ भी मांगी जाएगी वो जरूर कबूल होगी। इस्लामिक टीचर, इस अमल को मैंने पढ़ना शुरू किया। यकीन मानिए मेरी सारी परेशानी जैसे इस अमल के करने से खत्म होकर रह गई थी। जिंदगी बदल गई। ड्रामे, फिल्में, गाने सब छूट गया। घर में रोजी का मसला था। इस अमल की वजह से अल्लाह ने इतनी रोजी अता की कि अब तकसीम करने से भी वो खत्म नहीं होती। इस्लामिक टीचर, समझ नहीं आती थी कि क्या हो गया और समझ तो आज भी नहीं आ रही कि अपने रहीम रब का शुक्र किस तरह अदा करूं। इस्लामिक टीचर, आपने दर्स में रब से बात करने का बताया।
मैंने बातें करना शुरू कर दी। मैंने अपना दर्द, अपना गम किसी को नहीं सुनाया, रब को सुनाना शुरू कर दिया। और रोती जाती, हिचकियों से रोती, रब से बातें करती, फरियादें करती, सारे दुख सुनाती, उसको पुकारती जैसे बस मेरा इसके अलावा कोई है ही नहीं। मैं जमीन पर बैठ जाती, झोली फैला लेती और या रब या रब या रब और या रब कहने में जो दर्द और रब को पुकारने में जो दर्द, बस रब के सिवा मेरा कोई न था। रब को उसकी रहमत के वास्ते देती। मगरिब के बाद पर छत पर 2-2 घंटे रब से बातें करती। कभी सजदे में वहीं पड़ जाती, कभी झोली फैला लेती, आसमान की तरफ देखती जैसे मेरा रब मुझे देख रहा हो। बस ये कैफियत 2 महीने रही। मैं रोती रही। इस्लामिक टीचर, अब मैं इतना सुकून महसूस करती हूँ कि आपको बता नहीं सकती। आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी कारगुजारी लाजमी अपने सुनने वालों को बयान करें, ताकि वो भी सुकून चाहते हैं तो वो नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों को छोड़ दें और फजर के वक्त इस अमल की पाबंदी करें। फिर देखें जिंदगी में कितना सुकून ही सुकून होगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, उम्मीद है इस बहन की कहानी सुनकर आपका ईमान जरूर ताजा हुआ होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही ताल्लुक नसीब फरमा दे। आमीन। अगर आपके दिल में भी ये दुआ है तो कमेंट्स में आमीन जरूर तहरीर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, सुबह सादिक का वक्त जो कि फजर की अजानों के साथ शुरू होता है, बहुत ही बाबरकत होता है और ये वजीफा उसी वक्त का वजीफा है। आपने अजान के बाद जल्द ही 2 सुन्नत अदा कर लेने हैं ताकि फजर की फराइज के बाद आप ये वजीफा कर सकें, यानी इन कलिमात सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ सकें। इस अमल की अगर आप पाबंदी कर लें तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। दुनिया और आखिरत की नेमतों से आप मालामाल हो जाएंगे और सारी तंगियां खत्म हो जाएंगी। मेरी बहनें घर पर इस वजीफे का एहतमाम करें और भाई मस्जिद में इसका एहतमाम करें। और मस्जिद जाने से पहले अगर घर पर ही वजीफा करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं है। वजीफा घर पर करने के बाद मस्जिद जाकर फराइज को जमात के साथ अदा कर सकते हैं। ये वक्त वैसे भी पुरसुकून होता है और उस वक्त में इंसान को यकसुई भी हासिल होती है। इसीलिए आपने मुकम्मल यकसुई के साथ वजीफा करना है और दौरान वजीफा आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस अमल को चंद ही दिन आप कर लें और फिर इस वजीफे की जो बरकत होंगी वो आपके सामने होंगी। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, उनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।